नए घर की खुशियां तब आंसुओं में बदल गई जब पूजा में किसका सम्मान पहले को लेकर समधी और सास में भयंकर विवाद हो गया। क्या झूठी सान और अहंकार के हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी एक घर की नहीं बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच की कहानी है, जहां परंपरा और सम्मान के नाम पर अक्सर इंसान अपना अहंकार थोपने लगता है। एक ऐसा ही वाकया हुआ माधवपुर के रहने वाले सुशांत के साथ। सुशांत ने अपनी दिन रात की मेहनत से शहर में एक आलीशान घर बनाया था। यह सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान नहीं था, बल्कि सुशांत और उसकी पत्नी राधिका के वर्षों के सपनों का महल था। इस घर के गृह प्रवेश की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। सुशांत की माँ देवकी देवी एक बहुत ही धार्मिक और पुरानी सोच वाली महिला थी। उनका मानना था कि उनके परिवार में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले उनके पैतृक गांव की कुल देवी की वंदना गाई जाती है। यह वंदना उनके परिवार की नींव थी। दूसरी ओर राधिका के पिता भवानी शंकर एक बहुत ही रसूखदार और अमीर व्यक्ति थे। वे अपनी बेटी के इस नए घर के उद्घाटन को अपनी शान का प्रतीक मान रहे थे। भवानी शंकर ने शहर के सबसे बड़े मठाधीश और प्रकाश पंडित स्वामी ज्ञानानंद जी को इस गृह प्रवेश का मुख्य पुरोहित बनाकर बुलाया था। स्वामी जी के नियम बहुत कड़े थे। उनका आदेश था कि गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त पर सबसे पहले वेद मंत्रों के साथ महादेव स्तुति होगी और उसके बाद ही कोई और कार्य होगा। यह दो अलग अलग मान्यताओं का टकराव नहीं था, बल्कि दो परिवारों के सम्मान और अहंकार की एक अघोषित लड़ाई थी, जिसकी भनक सुशांत को बिल्कुल नहीं थी। गृह प्रवेश के दिन पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। फूलों की सजावट और धूप की महक से वातावरण पवित्र हो रहा था। सुशांत और राधिका हवन कुंड के पास बैठे थे। तभी देवी देवी अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर उठी। बेटा सुशांत, मुहूर्त का समय हो गया। मैं अपनी कुल देवी का आह्वान गीत शुरू करती हूँ, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इतना कहकर देवी देवी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और वंदना शुरू करने के लिए अपना सर ऊंचा किया, अचानक स्वामी ज्ञानानंद जी ने अपना हाथ उठा लिया। रुकिए, यह क्या अनर्थ कर रही हैं आप? शुभ मुहूर्त की शुरुआत हमेशा महादेव की स्तुति और वैदिक मंत्रोच्चार से होनी चाहिए। आपकी श्लोक जिससे शुभ मुहूर्त का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। देवकी देवी ने आंखें खोली और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह कोई साधारण गीत नहीं है स्वामी जी, यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हमारे खानदान में सदियों से हर शुभ काम इसी वंदना से शुरू होता है। यह मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है, और यहाँ शुरुआत मेरी कुल देवी की वंदना से ही होगी। तभी भवानी शंकर, जो सामने की पंक्ति में बैठे थे, अचानक खड़े हो गए। उनका अहंकार आहत हो चुका था। समधिन जी, आप शायद भूल रही हैं कि स्वामी जी को मैंने खास तौर पर काशी से बुलवाया है। उनकी बात काटना मतलब मेरा अपमान करना है। राधिका मेरी बेटी है और इस घर को बनवाने में मैंने भी अपनी बेटी को काफी उपहार दिए हैं। यदि पूजा स्वामी जी के अनुसार नहीं हुई तो मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं कैसे एक शुभ अवसर पल भर में शुद्ध में युद्ध के मैदान में बदल गया? रिश्तों में जब मैं और मेरा सम्मान बड़ा हो जाता है तो परिवार की खुशियां दरवाजे से ही लौट जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार में अहंकार नहीं बल्कि प्यार और समझदारी होनी चाहिए, तो बिना सोचे समझे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब लौटते हैं उस हवन कुंड की ओर, जहां सुशांत के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह अपनी माँ और अपने ससुर के बीच बुरी तरह फंस चुका था। पिताजी, माँ, कृपया आप दोनों शांत हो जाइए। आज हमारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। बाहर इतने सारे मेहमान बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे? हम दोनों चीजें कर लेंगे, लेकिन कृपया इस तरह मत लड़िए। लेकिन सुशांत की यह गुहार किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। देवकी देवी ने पूजा की थाली जोर से जमीन पर रख दी। लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि देवकी ने अपने बेटे के घर में अपने ही पूर्वजों का अपमान होने दिया। अगर इस घर में पहले मेरी कुल देवी की पूजा नहीं हो सकती तो मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। सुशांत, या तो यहाँ मेरी वंदना होगी या मैं अभी इस वक्त वापस अपने गाँव लौट रही हूँ। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पापा प्लीज जिद छोड़ दिए। जी, ये माँ जी जो कह रही हैं उन्हें करने दीजिए। अगर सुशांत और मेरा है, लेकिन इसकी नींव तो माँ जी के आशीर्वाद से ही रखी गई है ना। भवानी शंकर ने राधिका का हाथ झटक दिया। तू चुप कर राधिका, तुझे अकल नहीं है? यह सिर्फ एक पूजा की बात नहीं है, यह बात मेरे सम्मान की है। मैंने भरे समाज में स्वामी जी को वचन दिया है कि यहाँ पहला मंत्र वही पढ़ेंगे। अगर आज मैंने इनकी बात मान ली तो जिंदगी भर मुझे इस घर में झुक कर आना पड़ेगा। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो घर कुछ देर पहले खुशियों के गीतों से गूंज रहा था, वह अब शमशान की खामोशी में डूब गया था। सुशांत ने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी उस माँ का साथ दे जिसने उसे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, या उस ससुर का सम्मान करे जिसने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में सौंपा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होने का दावा कर रहे थे, लेकिन दोनों ही अनजाने में उस घर की शांति को आग लगा रहे थे। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है ना, जब शादी ब्याह या किसी समारोह में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। मेरा तरीका सही है और मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, कि इस लड़ाई में हम भूल जाते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, शब्दों के नहीं। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं और आपको यह कहानी अपने ही आसपास की लग रही है, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भवानी शंकर ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने के लिए कदम बढ़ाया, तो देवकी देवी ने भी अपना सामान उठाने के लिए मुंह फेर लिया। तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, रुक जाओ।
सबने दरवाजे की तरफ देखा। वहां सुशांत की दादी यानी देवकी देवी की सास रुक्मणी देवी खड़ी थी। उनकी उम्र 85 साल से ऊपर थी। कमर पूरी तरह झुक चुकी थी और आंखों में ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। सुशांत ने उन्हें गांव में ही आराम करने को कहा था, लेकिन अपने पोते के नए घर को देखने की लालसा में वह किसी के साथ आ गई थी। सुशांत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें सहारा देकर अंदर लाया। रुक्मणी देवी धीरे धीरे चलकर हवन कुंड के पास गई। उन्होंने गहरी सांस ली और दोनों परिवारों को अपनी धुंधली आंखों से देखा। मैं बाहर से सब सुन रही थी। मुझे यह बताओ, यह घर तुम लोगों ने रहने के लिए बनाया है या अखाड़ा करने के लिए? देवकी, तू कहती है कि कुल देवी की वंदना पहले होनी चाहिए, और भवानी बाबू, आप कहते हैं कि महादेव की स्तुति पहले होनी चाहिए। अरे मूर्खो, क्या तुम दोनों ने कभी भगवान को आपस में लड़ते देखा है? देवकी देवी ने अपनी सास के सामने सिर झुका लिया। लेकिन माँ जी, हमारे परिवार की परंपरा। रुक्मणी देवी ने देवकी की बात बीच में ही काट दी। परंपरा? परंपरा क्या होती है? क्या परंपरा यह सिखाती है कि घर आए मेहमान का अपमान करो? क्या परंपरा यह सिखाती है कि अपने बेटे की खुशियों के दिन उसी के घर में कलह का जहर घोल दो? कुल देवी कोई पत्थर की मूरत नहीं है देवकी, वह तो परिवार को जोड़ने वाली एक भावना है। और अगर तू उस घर को ही तोड़ रही है तो तेरी कुल देवी उस गीत से कभी प्रसन्न नहीं होगी। फिर रुक्मणी देवी भवानी शंकर की तरफ पलटी। और भवानी बाबू, आप तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं। आप महादेव की स्तुति की बात कर रहे हैं ना? महादेव ने तो सृष्टि को बचाने के लिए खुद हलाहल विष पी लिया था। क्या आप अपनी बेटी के घर की शांति के लिए अपने अहंकार का एक घूंट नहीं पी सकते? ये कैसी भक्ति है आपकी, जो एक बाप को अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने पर मजबूर कर रही है? पंडित जी के मंत्र तो दीवारों को शुद्ध करेंगे, लेकिन आपके इस अहंकार ने तो इन बच्चों के मन को ही अशुद्ध कर दिया है। रुक्मणी देवी की बातें किसी तीखे बाण की तरह दोनों के दिलों में उतर गई। कमरे में अब एकदम सन्नाटा था। भवानी शंकर का सिर शर्म से झुक गया था। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी झूठी शान के चक्कर में वह सच में अपनी बेटी का घर बर्बाद करने जा रहे थे। भवानी शंकर ने राधिका का हाथ जोड़ छोड़ दिया और धीरे से देवकी देवी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए समधिन जी। माँ जी बिल्कुल सच कह रही है। मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर यह भी नहीं सोचा कि मेरे इस व्यवहार से राधिका और सुशांत पर क्या बीत रही होगी। आप सुशांत की माँ हैं, इस घर पर सबसे पहला अधिकार आपका है। आप शौक से अपनी कुल देवी की वंदना कीजिए। मैं और मेरे पंडित जी आपके पीछे पीछे बैठेंगे। यह देखकर देवकी देवी की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। उन्होंने भवानी शंकर के जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया। नहीं भाई साहब, गलती मेरी भी है। मैंने भी एक माँ होने के घमंड में यह नहीं देखा कि मैं अपने ही बेटे के सबसे खुशी के दिन को बर्बाद कर रही हूँ। यह घर जितना मेरा है उतना आपका भी तो है। देवकी देवी ने मुड़कर पंडित ज्ञानानंद जी की ओर देखा। स्वामी जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप महादेव की स्थिति से ही इस पूजा का आरंभ कीजिए। जब महादेव प्रसन्न होंगे तो मेरी कुल देवी तो अपने आप ही अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दे देगी। यह देखकर सुशांत और राधिका के चेहरों पर जो मुस्कान लौटी, उसकी कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं चुकाई जा सकती थी। उस दिन उस नए घर में सबसे पहले महादेव की स्तुति गूंजी और उसके बाद तुरंत बाद पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर कुल देवी की वंदना गाई। उस दिन कोई परंपरा नहीं हारी, कोई सम्मान नहीं टूटा। उस दिन सिर्फ एक चीज हारी थी और वह था अहंकार। दोस्तों, घर ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि प्यार, समझदारी और एक दूसरे के सम्मान से बनते हैं। जब भी रिश्तों में कभी यह सवाल उठे कि मैं बड़ा या तुम बड़े, तो हमेशा याद रखना कि रिश्तों को बचाने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। झूठी शान और अहंकार के लिए उन लोगों को कभी मत खोना जो आपके जीवन का असली खजाना है। इस कहानी को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिए, और धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय महादेव जरूर लिखें।